It was around 3:30 a.m. in the morning. My DGM is Sharad Mundra. He got a call from Miss Anu Agarwal, जो डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के. He got a call कि ऐसे ऐसे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है एंड गाड़ी में ऑक्सीजन है एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड इमीडिएटली एट द GMC. आप देख रहे हैं द तवी रिपोर्टेज और मैं वेदांत व्यास आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा. आज हम आए हैं टाटा मोटर्स फेयर डील जम्मू और बताना चाहूँगा कि यहाँ से हमारे पास एक स्टोरी आई थी कि यहाँ पे एक ट्रक या एक व्हीकल आया था जिसकी सर्विस रिक्वेस्ट थी कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करती थी और उसकी सर्विस रिक्वेस्ट रात को 2:30 बजे आई थी और अर्ली इन द मॉर्निंग ही हॉस्पिटल में सिलेंडर्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के स्टाफ ने तुरंत एक्शन लिया और उस गाड़ी की सर्विस टाइम से पहले ही करके वापस गाड़ी का हैंडओवर दिया ताकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज से किसी पेशेंट की डेथ ना हो जाए. तो आइए जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में चर्चा. सर, द तवी रिपोर्टेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो सर अपने बारे में बताएं और टाटा मोटर्स के साथ जो आप जुड़े हुए हैं अपने बारे में कुछ बताएं सर. हम लोग डीलर हैं टाटा मोटर्स के. हम लोग सर्विस देते हैं. वैसे हम लोग J&K में सबसे पुराने डीलर्स हैं टाटा मोटर्स के, बोथ फॉर कमर्शियल एज वेल एज पैसेंजर सेक्शन के. तो आई लुक आफ्टर सर्विस. आई एम जनरल मैनेजर, सुरजीत सिंह सलाथिया मेरा नाम है. आई लुक आफ्टर सर्विस ऑफ टाटा मोटर्स. सर, जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि चर्चा एक केस मुझे पता लगा कि एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट थी GMC में, बहुत ही जल्द उनको चाहिए था. तो सर जो केस आया उसके रिगार्डिंग बताएं सर. नहीं, एम्बुलेंस की नहीं थी वो. बेसिकली इट वाज ए ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्रक था. मतलब ट्रक वाज कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स. तो इट वाज अराउंड 3:30 a.m. in the morning. My DGM is Sharad Mundra. He got a call from Miss Anu Agarwal, जो डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के. He got a call कि ऐसे ऐसे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है एंड गाड़ी में ऑक्सीजन है एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड इमीडिएटली एट द GMC. तो what my team did that my people they first of all they went to the site. उन्होंने गाड़ी को इंस्पेक्ट किया और जो हमने अरेंज करना था अपने लोकल मैकेनिक्स वगैरह उनको अरेंज किया. मतलब इवन ही वेंट अप टू जानीपुर. वहाँ से एक मैकेनिक लाके फिर हमें 2-3 घंटे लगे गाड़ी को ऑन रोड करते. कोई 7-7:15 बजे गाड़ी ऑन रोड थी. सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस रोज़ रोज़ नहीं आते. अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, आपको पता है बाहर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है. तो ऐसे एक्शन बहुत कम ही लेने पड़ते हैं लाइफ में, या आपको लगा कि ये सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है? और मैं आपको इंटरप्ट करूँगा यहाँ पे. हमारे लिए दिस इज़ रूटीन. बेसिकली यू नो मतलब कि 70% जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है रोड पे वो क्रिटिकल ही है. मेडिसिन्स हैं, इवन फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राशन है. मतलब FCI की गाड़ियाँ चल रही हैं जहाँ जो राशन प्राइवेट डिपोट से चल रहे हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं. ऑक्सीजन है, एम्बुलेंसेस हैं, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनकी गाड़ियाँ हैं. वो सभी गाड़ियाँ रोड पे हैं. जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो नेचुरल है कि उनमें ब्रेकडाउन आएगा. तो फॉर अस इट इज़ ऑलवेज अ रूटीन. कभी नाशरी में कोई गाड़ी ख़राब, नाशरी टनल के अंदर ख़राब है गाड़ी. कभी कोई इस रोड पे उधमपुर के आगे पीछे गाड़ी ख़राब है. कभी कोई कठुआ में ख़राब है. इवन वी हैव टू कैटर अप टू डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, भदरवा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट. हर जगह कैटर करना पड़ता है. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिन गाड़ियों में असेंशियल आइटम्स हों, जैसे कि मेडिसन, मेडिकल रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे मेडिसन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, या फिर जैसे जो खाने की लोगों की चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं जो उनके लिए हो, या फिर जो ये अपना ये सब्जियां वगैरह हों, और जहाँ फिर जो पैरामिलिट्री की, पुलिस की, आर्मी की गाड़ियाँ हों, तो वी गिव दम प्रायोरिटी. और 70% गाड़ियाँ वही होती हैं जो कि इमरजेंसी में ही इस वक्त गाड़ियाँ अप्लाई कर रही हैं. हमारे लिए रूटीन है. वी गेट अराउंड कॉल्स एवरी डे, एवरी आवर. तो माई टीम इज़ ऑलवेज देयर. सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो कंप्लेंट्स भी डेफिनेटली आती होंगी. तो इतने टफ सिचुएशन में जब आपके पास गाड़ियों का इस वक्त पूरा भार लगा हुआ है कि भाई ये सारी गाड़ीज़ को टाइमली सर्विस करके हमने वापस भेजनी है और लोगों की कंप्लेंट्स आती है, तब आप उन लोगों को फेस कैसे करते हैं? बेसिकली सर्विस जो ये जो मतलब हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो सर्विस सेक्टर है ये थैंकलेस जॉब है.
क्योंकि हमने एक कस्टमर का अगर 10 बारी काम ठीक कर दिया तो वो थैंक्स कम ही बोलेगा, लेकिन अगर 11th टाइम उसका काम ख़राब हो जाएगा तो ही विल कंप्लेंट। हमें आदत होगी है, मैं यही बोलूँगा। बट उसमें ये होता है कि हमने ना अपने अंदर एक चीज़ हमारे अंदर है कि हमारे पास जो भी आएगा वो परेशानी में ही आएगा, वो परेशान होगा इसलिए हमारे पास आएगा। तो सबसे बड़ा क्या होता है, वी गिव हिम ए पेशेंट हियरिंग, और हम अपने आप को उसमें खुशी महसूस करते हैं कि एटलीस्ट भगवान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो उससे हम कंप्लेंट को पॉजिटिव वे में ले लेते हैं। बुरा तो लगता है लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब। सर, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि हर किसी को आज की डेट में अगर वो कहीं भी सर्विस लेने जाता है, वेदर इट्स ये रेस्टोरेंट या अगर वो किसी भी ऑटोमोबाइल में अपनी गाड़ी के लिए जाता है, तो ही इज़ इन अ हरी, हमेशा उसको किसी ना किसी बात की जल्दी रहती है। तो आप कोई देख रहे हो या कोई कस्टमर देख रहा हो तो कोई मैसेज आप उसको देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमारी वर्कशॉप्स को, जो सर्विस सेंटर्स हैं या स्पेयर पार्ट रिलेटेड जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको एसेंशियल सर्विसेज में कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारी भाग दौड़ थी उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि अब सभी सर्विस सेटअप्स ओपन हैं तो पीपल विल गेट टाइमली सर्विस। उसमें क्या होगा कि वो रश वाला काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी रहा कि एक बड़ा वो वंडरफुल कोट है ना, पेशेंस एंड टाइम, तो वो तो आजकल के लोग हैं, मतलब कि नो बडी हैज़ पेशेंस। हर बंदा कहता है कि मैं अभी आया हूँ, मेरा अभी काम हो जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम भी जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं तो हम गाड़ियों के हॉस्पिटल्स हैं, तो एवरीथिंग टेक्स इट ऑन टाइम। अगर किसी के इंजन में काम है तो वो इंजन में काम करके ही ख़त्म होगा, किसी के गियर बॉक्स में काम है तो काम ख़त्म करके ही होगा, किसी में सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई वायरस आया है गाड़ी में तो वो निकाल के ही होगा। काफ़ी लोग कॉपरेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग होते हैं एवरीवेयर, कुछ लोग होते हैं जो इम्पेशेंट होते हैं, झगड़े होते हैं, हर बंदा पीछे पड़ा रहता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा सबको, अपनी गाड़ी आपकी अपनी गाड़ी है, आपको इसका ध्यान रखना है। जैसे हम सुबह उठते हैं, जैसे हम अपनी केयर करते हैं, वैसे हमें गाड़ी का भी, हमें उसका ऑयल चेक करना है, वाटर लेवल चेक करना है, उसकी लाइट्स, हॉर्न, ब्रेक्स, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद में आई थिंक टाइमली रूटीन में सर्विस करवानी है, और जो भी ऑथराइज सर्विस स्टेशंस हैं, जिस भी मॉडल की आपने गाड़ी ली है, वो आप लोकल मार्केट के बजाय ऑथराइज सर्विस स्टेशंस में काम करवाइए। वहाँ पे आपको एक तो मतलब कि जेन्युइन काम होगा, और एक आपका जो ब्रेक डाउन है वो कम हो जाएगा बिल्कुल ही, और साथ में उनकी जिम्मेवारी होगी आपको पूरी वो असिस्टेंस और अच्छा काम करके देने की। दर्शकों, जैसे आपने जाना कि कैसी सिचुएशन क्रिटिकल थी, इन्होंने फिर भी रात को एक, मैं कहता हूँ, एक एक्शन लिया, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं। जैसे कि रियल सुपर हीरोज़ जो होते हैं वो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आएंगे, ये हमेशा बिहाइंड दी सीन्स ही होते हैं। और दर्शकों, और भी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द तवी रिपोर्टेज। धन्यवाद।